अस्सलामुअलैकुम। मौत के बाद रूह का सफर, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, चलो पूरा सफर कदम ब कदम समझते हैं। उस लम्हे से जब इंसान मौत के करीब होता है, जब तक रूह अपनी कब्र में आराम के मकाम तक पहुंचती है। कुरान के आयत और हदीस अल बरा इब्ने आजिब रजी अल्लाहु अन्हु के जरिए। एक, मौत का लम्हा, फरिश्तों का आना। जब एक मोमिन या काफिर मौत के करीब होता है तो वो चीजें देखने लगता है जो उसके आसपास के लोग नहीं देख सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मौत एक मोमिन के पास आती है तो आसमान से फरिश्ते चमकदार चेहरों के साथ नुज़ूल करते हैं। जैसे उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे हों, वो जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू हनूत लेकर आते हैं। वो उसके पास बैठ जाते हैं जितनी दूर तक आंख देख सकती है। मुस्नद अहमद 18534, अबू दाऊद 4753 सही। उस वक्त मरने वाला मलकुल मौत को अपने सरहाने बैठा देखता है। अगर वो मोमिन है तो फरिश्ता उससे नरमी से बात करता है, अगर काफिर है तो सख्ती से। 2, रूह का निकला जाना, मोमिन की रूह। जब एक मोमिन बंदा दुनिया से आखिरत की तरफ जाने लगता है तो फरिश्ते चमकदार चेहरों के साथ आते हैं, जैसे उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे हों। वो जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं जितनी दूर तक आंख देख सकती है। फिर मलकुल मौत उसके सरहाने बैठकर कहता है, ए पाक रूह या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा, निकल आओ अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ। फिर रूह निकल आती है इतनी आसानी से जैसे मश्क पानी का मशकिज़ा से एक कतरा पानी निकलता है। मौत का फरिश्ता रूह को ले लेता है और दूसरे फरिश्ते उसे एक पल के लिए भी उसके हाथ में नहीं रहने देते। वो उसे लेकर जन्नती कफन में लपेट देते हैं और मुस्क से खुशबू देते हैं। उससे ऐसी महक आती है जैसे जमीन पर सबसे अच्छी खुशबू। काफिर की रूह, जब एक काफिर बंदा दुनिया से आखिरत की तरफ जाने लगता है तो फरिश्ते काले और खौफनाक चेहरों के साथ उतरते हैं और उनके हाथ में जहन्नुम का खुरदुरा सख्त कपड़ा होता है। वो उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं जितनी दूर तक आंख देख सकती है। फिर मलकुल मौत उसके सरहाने बैठकर कहता है, ए बुरी रूह या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, निकल आओ अल्लाह के गुस्से और अजाब की तरफ। फिर रूह पूरे जिस्म में फैल जाती है और चिपक जाती है, लेकिन फरिश्ता उसे खींचता है रगों और नसों को चीरकर, जैसे गीले ऊन से लोहा खींचा जाता हो। फिर फरिश्ते उसे लेकर उस खुरदुरे कपड़े में लपेट देते हैं और उससे इतनी बदबू आती है जैसे जमीन पर सबसे बदतमीज लाश से। 3, आसमान की तरफ सफर, मोमिन के लिए जब रूह जिस्म से निकल जाती है, फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। हर आसमान पर जो फरिश्ते मिलते हैं वो पूछते हैं, ये कौन सी पाक रूह है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां बेटा बेटी फलां की है, और दुनिया में उसके सबसे अच्छे नाम से बुलाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते कहते हैं, खुश आमदीद ए पाक रूह, एक अच्छी रूह जमीन से आई है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे जिस्म को बरकत दे जिसमें तुम रहते थे। फिर आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं और वो 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फरिश्ते उसके साथ चलते हैं। अहमद, फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लीईन में लिख दो, नेक लोगों का दफ्तर, और उसे जमीन पर वापस भेज दो, क्योंकि मैंने उसे उसी से पैदा किया और उसी में वापस करूंगा और उसी से दोबारा उठाऊंगा। सूरह तहा। काफिर की रूह, जब फरिश्ते उसकी रूह लेकर आसमान की तरफ जाते हैं तो हर जगह फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन सी बुरी रूह है? वो कहते हैं, ये फलां बेटा फलां का है, और दुनिया में उसके सबसे बुरे नाम से बुलाते हैं। जब वो पहले आसमान तक पहुंचते हैं तो दरवाजा खोलने को कहा जाता है, लेकिन वो खोला नहीं जाता। उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊंट सुई के नेजे से ना गुजर जाए। सूरह अल आराफ 740। फिर अल्लाह कहता है, उसका नाम सिज्जीन में लिख दो, जमीन के नीचे सबसे तंग और अंधेरा मकाम, और रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। वहीं से तुम्हें पैदा किया, वहीं वापस भेजूंगा। सूरह तहा। फिर उसकी रूह गिरा दी जाती है। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो ऐसे गिरा जाता है जैसे आसमान से गिरकर परिंदे उसे तोड़ लें या हवाओं से दूर फेंक दे। सूरह अल हज 20-31। फिर उसकी रूह के जिस्म में वापस कर दी जाती है। 4, कब्र का सवाल, मोमिन के लिए 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया?
وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس تک پہنچتی ہے اور قبر فر تک کھل آتی ہے۔ کافر کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ جواب نہیں دے پاتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پھر جہنم کی گرمی اور آگ اس تک پہنچتی ہے اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں مل جاتی ہیں۔ 5 اعمال کا آنا، نیک آدمی کے لیے۔ پھر ایک آدمی آتا ہے، خوبصورت چہرہ، اچھے کپڑے اور مہک سے بھرا ہوا۔ وہ کہتا ہے، خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم مادہ دیا گیا تھا۔ مردہ پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خوشی لا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارے اچھے اعمال ہوں، میں نے دیکھا تم ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں جلدی کرتے تھے اور گناہ سے دور رہتے تھے۔ پھر جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے رب، قیامت جلدی لے آ تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤں۔ گنہگار کے لیے پھر ایک شخص آتا ہے، بدصورت چہرہ، گندے کپڑے اور بدبو سے بھرا ہوا۔ وہ کہتا ہے، بری خبر سنو، آج وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ مصیبت لا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارے برے اعمال ہوں، میں نے دیکھا تم ہمیشہ گناہ میں جلدی کرتے تھے اور نیک عمل میں سست رہتے تھے۔ پھر جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے رب، قیامت مت لا۔ 6 برزخ کا وقت، اس کے بعد انسان کا برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ انتظار کا وقت ہے قیامت تک۔ روح اپنے اعمال کے مطابق عذاب یا راحت محسوس کرتی ہے۔ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، برزخ، قیامت کے دن تک۔ سورہ المؤمنون 2300۔ یہ نیک لوگوں کے لیے جنت کا باغ ہے اور بد لوگوں کے لیے جہنم کا گڑھا۔ یہ حدیث البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد 18534، ابو داؤد 4753 اور ابن ماجہ 4262 میں ملتی ہے۔ علماء جیسے ابن تیمیہ، ابن القیم اور الالبانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔